नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्टॉक का एनालिसिस कैसे करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसके बारे में मैंने अक्सर जो है बहुत से वीडियो बना रखा है इसके बारे में। लेकिन आज हम जो है कुछ यूनिक सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे कि जैसे कि एक यूएस का स्टॉक है शॉपिफाई का, उसका आज हम एनालिसिस करेंगे और ये भी सीखेंगे कि आने वाले सेशन में जो है किस प्रकार की प्राइस मूवमेंट देने वाली है, इसके बारे में प्रेडिक्शन थोड़ा-सा करेंगे। साथ में प्राइस का एनालिसिस करेंगे और साथ में उसके अन्य इंडिकेटर की सहायता से प्राइस को थोड़ा-सा एनालाइज़ करेंगे कि और देखेंगे कि आने वाले सेशन में जो है किस प्रकार का प्राइस जो है मूवमेंट दे सकता है। और साथ में उसमें हम वॉल्यूम का भी एनालिसिस करेंगे कि वॉल्यूम जो है प्राइस और वॉल्यूम का कंपैरिज़न करने पर जो है किस प्रकार की एनालिसिस जो है निकल के आ रही है, उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है आपसे मिस ना हो। ओके? तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम शॉपिफ़ाई के जो डेली चार्ट पे आ चुके हैं और आज हम इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। ये यूएस का स्टॉक है और इसका एनालिसिस करेंगे। देखिए दोस्तों, एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको जब भी हम इंडियन मार्केट के किसी भी स्टॉक को यदि हम खरीदना चाहें, तो उसको खरीदने से पहले कौन-कौन से स्टेप्स को फ़ॉलो करना होता है, उसमें क्या देखना होता है, उसमें टेक्निकल एनालिसिस में हमें क्या यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ करके हमें खरीदना चाहिए, क्यों खरीदा जाता है, उसके बारे में जो है सीखने को मिलता है। तो इसके रेफ़रेंस से आप दूसरे स्टॉक या फिर किसी भी स्टॉक को यदि आप खरीदना चाहते हैं, तो उसको आप खरीद सकते हो। यदि यानी कि आप किसी भी स्टॉक को खरीदना चाहते हो, तो उससे पहले आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ, मैं इस स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूँ, स्टॉक आने वाले सेशन में किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में आप स्टडी कर पाओगे। ओके? तो चलिए चलते हैं, इसको हम एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, किसी भी स्टॉक का यदि आप एनालिसिस करते हो, तो सबसे पहले हम क्या करना है, यदि हम डेली चार्ट पे काम करते हैं, तो एक टाइम फ्रेम ऊपर जाना होता है हमें और वहाँ पर जाकर जो है हमें एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। जहाँ ऐसा ऐसा ज़ोन जहाँ पर प्राइस जो है ज़्यादातर समय स्पेंड कर रही हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ वीकली चार्ट पर और वीकली चार्ट पे आकर जो है मैं आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज़ोन जो है ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको ज़ूम करता हूँ यहाँ पर। देखिए, इससे पहले मैं आपको ये जो इंडिकेटर दिख रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा चलिए, मैं यहाँ पर एक ज़ोन को ड्रॉ करता हूँ जहाँ पर प्राइस जो है ज़्यादातर समय जो है रुक रही है। तो ये जो ज़ोन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये जो लेवल है, यहाँ पर प्राइस जो है ज़्यादातर जो है रुक रही है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट ज़ोन हो गया। यहाँ पे देखिए, ये प्राइस जो है पहले इस प्राइस एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रही है। देखिए, प्राइस यहाँ पे आ रही है, फिर यहाँ से सेलिंग आ रही है, प्राइस आ रही है, फिर यहाँ पर सेलिंग आ रही है। फिर ये जो रेजिस्टेंस ज़ोन के रूप में पहले काम कर रहा था, उसको ब्रेकआउट हुआ, अब ये सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है क्योंकि अब यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे ठहर रही है। ओके? तो डेली चार्ट पर हमें इतना ही देखना होता है कि किसी भी स्टॉक का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ज़ोन क्या है। तो हमने डेली चार्ट पे यहाँ पे खोज लिया कि प्राइस अपने एक रेजिस्टेंस ज़ोन से क्या किया है, ब्रेकआउट किया है प्राइस ने। ओके? हमने ये यहाँ पे खोज लिया। अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। ओके? और साथ में दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्किंग करने के साथ में हमें देखना है कि प्राइस जो है, प्राइस का ट्रेंड क्या है। ओके? डाउन ट्रेंड है, अप ट्रेंड है। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो कि प्राइस जो है अभी अप ट्रेंडिंग में है। ओके? तो चलिए चलते हैं डेली चार्ट पर। हम डेली चार्ट पे आ गए हैं और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो पहले एक इम्पोर्टेंट ज़ोन के रूप में काम कर रही थी, ये जो इम्पोर्टेंट ज़ोन आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस के ज़ोन के रूप में काम कर रही थी। प्राइस ने इसको ब्रेकआउट किया है ऊपर की तरफ विथ गैप अप ओपनिंग के साथ। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से ब्रेकआउट किया है, गैप अप ओपनिंग के साथ। और ब्रेकआउट होने के बाद जो है प्राइस रिलैक्स होकर जो है प्राइस एक अच्छा सा पैटर्न बना रही है और ऊपर की तरफ जो है इसका स्लोप है। ओके? तो हम इसका यदि हम खरीदने के बारे में सोचें, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि अन्य इंडिकेटर की सहायता लें। जैसे कि आप देख रहे हो, हम सभी देख रहे हैं कि प्राइस जो है अपने
इम्पोर्टेंट जोन से ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर देख रहे हो कि प्राइस जो है अपने इम्पोर्टेंट जोन से क्या हुआ है, ब्रेकआउट किया है। ये ब्रेकआउट, ठीक है, गैप अप ओपनिंग, फिर प्राइस रिलैक्स हुई, प्राइस ऊपर जा रही है। लेकिन ये जो प्राइस जब रिलैक्स हो रही है, ये करेक्शन आ रही है, इस करेक्शन की क्वालिटी क्या है, उसकी जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम प्राइस एनालिसिस। यानी कि हम यहाँ पर वॉल्यूम को प्लॉट करेंगे और साथ में एनालिसिस करेंगे कि वॉल्यूम जो है क्या कहता है। चलिए, यहाँ पर मैं यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में आता हूँ और मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ वॉल्यूम। ओके, देखिए आ गया यहाँ पे वॉल्यूम, मैंने टाइप किया। अब देखिए, तो यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखोगे वॉल्यूम को, तो यहाँ पर देखिए, जब प्राइस एडवांस कर रही है, जब ये स्टॉक की प्राइस जो है एडवांस कर रही है, तब ग्रीन कलर की वॉल्यूम जो है बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, जब प्राइस यहाँ से जब प्राइस यहाँ से डिक्लाइन कर रही है, सॉरी दोस्तों यहाँ पे एड आ रहा है, जब प्राइस जो है यहाँ से डिक्लाइन कर रही है, यानी कि छोटा सा करेक्शन आ रहा है, तब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर ये निष्कर्ष निकालते हैं कि यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट है वो कौन स्ट्रॉन्ग है, बाइंग करने वाले स्ट्रॉन्ग है। ओके, बायर्स स्ट्रॉन्ग है और सेलर्स जो है वीक है। ओके, हमने वॉल्यूम का एनालिसिस करके ये पता लगाया। अब हम चलते हैं आरएसआई। आरएसआई को यूज करते हैं कि आरएसआई क्या कह रहा है, मोमेंटम क्या कह रहा है। मोमेंटम के बारे में भी जानना तो भी हमारे लिए ज़रूरी है, तभी तो हमको पता चलेगा कि इस ट्रेंड में कितना वीकनेस है, कितना स्ट्रॉन्ग है ये ट्रेंड। ओके, तो चलिए चलते हैं मोमेंटम के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आरएसआई को मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आरएसआई। ओके, चलिए, आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैंने यहाँ पे टाइप किया, और जो ये मूविंग एवरेज है इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, इसकी आवश्यकता जो है अभी नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा चार्ट जो है क्लियर दिखे, इसके लिए मैंने ये मूविंग एवरेज आपको हटा दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम आरएसआई का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। आइए, प्राइस जब अपने रेजिस्टेंस जोन के पास थी, प्राइस जब जब अपने रेजिस्टेंस जोन से टक्कर खा के नीचे आ रही थी, तब जो है प्राइस में जो आरएसआई है वो किस प्रकार से बिहेव कर रहा था, उसके बारे में जानते हैं। आइए, यहाँ पे देखिए, ये जो आपको 70 का लेवल दिखाई दे रहा है, ओके, 70 आरएसआई का 70, और यहाँ पे देखिए 70 और 50 का जो लेवल, प्राइस जब जब अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जा रही थी और वहाँ से जो है वापस घूम के आ रही थी, 70 के लेवल से ऊपर नीचे घूम के आ रही थी, फिर प्राइस वहाँ पे गई, फिर देखिए यहाँ पे अब जो है 70 के पास नहीं जा पा रही है, फिर प्राइस नीचे आ रही है, फिर 70 के पास नहीं जा रही है। तो इसी प्रकार से ये होता गया, और यहाँ पे देखिए इस करेक्शन में जो ऐसा कुछ हुआ, जो करेक्शन करने के बाद जो है प्राइस में इतना मोमेंटम स्ट्रॉन्ग था कि जो आरएसआई जो है एक बार 78 के पास गई। ओके, अब यहाँ पर मोमेंटम जब भी आरएसआई जो है 70 से ऊपर जाता है, तो एक करेक्शन जो है उसकी एक्सपेक्टेशन होती है, और करेक्शन के बाद जो है हम अपने आप को प्लेस करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए एक ओवरबॉट सिचुएशन होने के बाद जो है प्राइस करेक्ट करती है, उसके बाद जो है प्राइस एक राउंडिंग टाइप का जो फॉर्मेशन जो है बना रही है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो हम यहाँ पर अपने आप को प्लेस करना चाहें, तो हम यहाँ पे किस प्रकार से प्लेस करेंगे, यहाँ पे देखिए। आइए, चलिए, यदि हमें ट्रेंड लाइन को यूज करने आता है, यदि हमें ट्रेंड लाइन को यूज करने आता है, तो ट्रेंड लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे आरएसआई पे। देखिए यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये देखिए। ओके, जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, ओके, आरएसआई पे हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, साथ में प्राइस पे भी कर दो। ओके, यहाँ पे, ओके, जब आरएसआई और प्राइस पे दोनों पर ब्रेकआउट हो, तब जो है हम
अपना पोजीशन लेंगे। ओके, और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर इसके नीचे चलिए वो बताता हूँ आपको। यहाँ से देखिए, सबसे पहले स्टॉप लॉस को हम मेजर कर लेंगे। यहाँ पे कितना है देखिए, 8 से 9% है। ओके, अपने रिस्क को थोड़ा-सा मैनेज करना होगा, अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से हमें रखना है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमें स्टॉप लॉस जो है इस प्रकार से लगाना है, जैसे कि हमारे जो रिस्क जो रिवॉर्ड रेशियो का जो मैनेजमेंट है, उसमें भी कोई हानि ना हो। साथ में हमारा जो है स्टॉप लॉस ऐसी जगह लगाना है कि जल्दी हंट ना हो। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है लगा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम इस स्टॉक को एंट्री लेने के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, इसका एनालिसिस किया। ओके, तो देखिए अब हम एनालिसिस कर लिया हमने, स्टॉक को ये भी देख लिया कि हम इसे खरीदना कैसे है। अब देखिए, खरीदने के बाद अब हमारी एक ज़िम्मेदारी होती है कि हम उस स्टॉक को देखें कि उसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। आप यहाँ पे देखिए, ज़ूम छोटा करके देखिए चार्ट को, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आसमान जो है खुला हुआ है। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर हमें जो स्टॉप लॉस ट्रेड जैसे कि ट्रेलिंग का जो सिस्टम होता है उसको हमें ट्रेल करना होगा। अपने पोजीशन को क्या करना होगा, ट्रेल करना होगा। ओके, इस सिस्टम से हम अपने इसमें जो है बने रह सकते हैं, और जब तक जो है प्राइस एक हायर टॉप हायर बॉटम बनाती है तब तक जो है हमें ट्रेंड में बने रहना है, और जैसे ही कोई इंडिकेशन आता है तो हमें वहाँ से निकलना होगा। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा आज का एनालिसिस। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाला एक भी सेशन जो है मिस ना हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। स्टे सेफ।